हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज कॉम्पिटिटिव एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ऑनर्स जो भी स्टूडेंट हैं जो बीए पार्ट 2 में है उसके लिए जो है पेपर थर्ड में जो भी है नॉवेल्स है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट नॉवेल है मैकबेथ, उसके बारे में पहले आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं ताकि आपको एग्जाम में आप अच्छे से इसको लिख सकें। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को जो है, इस समरी को जो है पूरे नॉर्मल भाषा में चर्चा करेंगे ताकि आप लोग जो है इसको इजी वे में जो है लिख सकेंगे और बिल्कुल ही हिंदी भाषा में आप लोग को समझाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं। देखिए, फर्स्ट नॉवेल है आपका मैकबेथ, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। यह जो है एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी क्या होता है? जिस भी समरी में या नॉवेल्स में क्या होता है कि कोई भी दुखद घटना हो, इसमें क्या होता है मैकबेथ जो इस स्टोरी का जो है हीरो होते हैं, उसका लास्टली क्या होता है कि इसको मार दिया जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए जो है इस नॉवेल को जो है ट्रेजेडी कहा गया है। तो इस स्टोरी में, इस समरी में होता क्या है कि मैकबेथ जो है सत्ता की लालच में, जो विलियम शेक्सपियर लिखे हैं, सत्ता की लालच में जो है कुछ भी अलग थलग करने लगते हैं, जो कि लास्टली इसको जो है मृत्यु से हाथ धोना पड़ता है, मौत का घाट उतरना पड़ता है। ये स्टोरी में होता है। तो पहले से शुरू से आपको स्टोरी में बताते हैं कि स्टार्टिंग टाइम से होता क्या है। देखिए, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे पहले इसको याद रखना जरूरी है। जिसमें देखिए, पहला है मैकबेथ, सेकेंड है बेंको जो कि मैकबेथ का ही फ्रेंड्स होता है, और फिर है किंग डंकन, एक स्कॉटलैंड है कंट्री, उसके जो राजा होते हैं वो किंग डंकन होते हैं। फिर है एक मालकोम, ये मालकोम जो है सबसे बड़ा बेटा होता है किसका? किंग डंकन का। फिर है एक डोनाल्ड बेन, ये जो है सबसे छोटा बेटा होता है किंग डंकन का। फिर एक कैरेक्टर है रॉस और एंगस, ये इसी के राज दरबार में, मतलब किंग डंकन के राज दरबार में जनरल होता है। और एक है मैकडफ। अब मैकडफ आगे स्टोरी में बताएंगे ये इसका काम क्या होता है। ये राजा के प्रति इनका दयालुता बहुत रहता है। और एक कैरेक्टर आपको फिलियंस, जो बेंकू का जो है सन होता है, पुत्र होता है। और एक है लेडी मैकबेथ, जो मैकबेथ की वाइफ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू से जानते हैं स्टोरी को। इस स्टोरी में होता क्या है? देखिए, इस मैकबेथ क्या होता है कि इस मैकबेथ और बेंको, मैकबेथ जो है इस पूरे नॉवेल का जो है ये हीरो है। स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है कि नॉर्वेजियंस और एक स्कॉटलैंड के बीच युद्ध होता है। तो ये किंग डंकन के जो सेना होते हैं, जनरल्स होते हैं, एक मैकबेथ और बेंक्यू, ये क्या करते हैं, नॉर्वेजियंस को जो है हरा देते हैं बैटल में। बैटल से हराने के बाद जो है और भी जितने किंग डंकन के जो है इनेमीज होते हैं उनको हरा देते हैं। और हराने के बाद जो है मैकबेथ और बेंक्यू जो है वो रिटर्न करने लगते हैं युद्ध के मैदान से, बैटल से। जब रिटर्निंग होने लगते हैं तो रास्ते में क्या होता है, एक जंगल मिलता है, वहां से 3 विचेज निकलती है, विचेज चुड़ैल निकलती है। और इसके जो है मैकबेथ और बेंक्यू के जो है भविष्यवाणी की चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं कि ये मैकबेथ और बेंक्यू से कहते हैं, पहले मैकबेथ से कहते हैं वो 3 विचेज चुड़ैल कि आप जो है भविष्य में जो है स्कॉटलैंड का जो है राजा बन सकते हैं। पहले कहा जाता है कि आप जो है थेन ऑफ कॉडर बनेंगे। थेन ऑफ कॉडर क्या होता है? रैंक ऑफ स्कॉटिश नॉवेल्स होता है, ये एक रैंक होता है। तो कहा जाता है कि देन ऑफ कॉडर बनेंगे पहले, उसके बाद जो है इवेंचुअली आप उसके बाद जो है ये स्कॉटलैंड का किंग बनेंगे। तो ये मैकबेथ से कहा जाता है। फिर बेंकू से भी कहा जाता है, बेंकू का भी जो है भविष्यवाणी करता है। इसके बारे में कहा जाता है कि आप कभी भी जो है स्कॉटलैंड का राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपके जो आने वाला पीढ़ी है, मतलब आपका जो बेटा जो है फिलियंस, वो स्कॉटलैंड का राजा मैकबेथ के बाद बन सकता है। ये भविष्यवाणी करके जो है वो डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, विचेज गायब हो जाता है। गायब होने के बाद मैकबेथ और बेंकू क्या करता है, इस चीज पे विश्वास नहीं करने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, राजा हम बन सकते हैं, हम तो एक मतलब जनरल हैं, राजा कभी नहीं बन सकते। और इसको बिलीव भी नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, जब फिर बैटल से, मतलब वहां से जब अपने दरबार जाते हैं, वहां दरबार जाते हैं मैकबेथ और बेंक्यू, तो एक
राजा जो किंग डंकन होते हैं वो इनके जो है काम से, मतलब ये अब इसके वीरता से, बहादुरी से जो है बहुत खुश हो जाते हैं। किंग डंकन वाज सो हैप्पी। देन क्या होता है कि किंग डंकन जो है इसको एक पद घोषित कर देते हैं, इसके लिए एक पद घोषित कर देते हैं देन ऑफ कॉर्डर का, जो रैंक ऑफ स्कॉटिश नोबल्स होता है इसके लिए, मैकबेथ के लिए इसको जो है पद मिल जाता है देन ऑफ कॉर्डर का। ये और रॉस और एंगस दो जनरल होते हैं, इन दोनों को जो है भेजता है मैकबेथ के पास और कहा जाता है कि अब जो है सब इसको देन ऑफ कॉर्डर बुलाएंगे। इससे पहले देन ऑफ कॉर्डर कोई और होता है, लेकिन वो नॉर्वेजियंस और स्कॉटलैंड के बीच जो युद्ध होता है, उन दोनों में युद्धों में क्या होता है, देन ऑफ कॉर्डर जो है किंग डंकन के विरोध में जो है इन्हीं का देन ऑफ कॉर्डर नॉर्वेजियंस की तरफ से लड़ने लगता है, इसलिए जो है उनको देन ऑफ कॉर्डर से हटा दिया जाता है, उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। फिर जो है देन ऑफ कॉर्डर किसको बना दिया जाता है, मैकबेथ को देन ऑफ कॉर्डर बना दिया जाता है। तो जैसे ही रॉस और एंगस इस खबर को लेकर के जो है इसके घर पहुंचते हैं, मैकबेथ के घर पहुंचते हैं, तो एक खुशी से जो है फूले नहीं समाते हैं। मैकबेथ इसको आश्चर्यचकित होने लगता है कि मतलब कैसे देन ऑफ कॉर्डर का पद मिल गया हमको। तो फिर जो है ये मैकबेथ जो है राज दरबार जाते हैं, फिर राजा को जो है बहुत खुशी से जो है ये भोज का आमंत्रण करते हैं, राजा को, किंग डंकन को अपने घर भोज का आमंत्रण करते हैं तो डिनर के लिए। उससे पहले क्या होता है, जब देन ऑफ कॉर्डर का पद मिलता है तो फिर ये अपने घर जो जाते हैं तो अपनी पत्नी, इसकी जो पत्नी होती है लेडी मैकबेथ, इसको क्या होता है कि ये सारा स्टोरी बताते हैं कि मतलब 3 विचेज मिली थी और वो ऐसे ऐसे बताई कि हमको जो है देन ऑफ कॉर्डर का पद मिलेगा, फिर उसके बाद जो है हम किंग बन सकते हैं स्कॉटलैंड का। तो ये सारा स्टोरी जो है अपनी पत्नी से शेयर करता है लेडी मैकबेथ को शेयर करता है। तो देन ऑफ कॉर्डर का जैसे पद मिलता है तो वो भी सोचने लगती है लेडी मैकबेथ कि हो सकता है कि मेरे हस्बैंड जो है मतलब मैकबेथ वो स्कॉटलैंड का किंग बन सकते हैं। तो वो क्या करती है, तो कुछ उसके लिए जो है राजा बनाने के लिए उसके जो है लिए जो कुछ सोचने लगती है, और वो भी सोचती है कि हम भी तब रानी बन सकते हैं। इसके लिए क्या करती है, कुछ प्लान्स करने लगती है कि कैसे भी जो है हमको किंग डंकन को मार देना है और मैकबेथ राजा बन जाएगा और हम रानी बन जाएंगे। तो वो क्या करती है, एक साजिश रचने लगती है। जैसे ही वो साजिश में क्या रचती है, जैसे ही किंग डंकन जो है रात्रि में जो है डिनर के लिए आएंगे मेरे पास, तो उसको किसी भी तरह जो है मरवा देना है। तो मैकबेथ से कहती है कि इसको कैसे मरवाना है, कि जो भी उसके साथ राजा के गार्ड आएगा उसको जो है ड्रिंकिंग करवा देना है, पूरे ड्रिंकिंग करवा कर जो है राजा जैसे सोने जाएगा तभी उस समय जो है उसका हत्या कर देना है चाकू से, और वो सर्वेंट जो है गार्ड जो है वो क्या रहेगा, बेहोशी में रहेगा। फिर उसके जो हत्या करेंगे उससे जाके खून जो है यहाँ से वहां तक उसके हाथों में चाकू दे करके लगा दिया जाएगा। तब फिर जो है ये इंडिकेट कर दिया जाएगा कि सर्वेंट जो है किंग डंकन को मारा, फिर वो जो है मैकबेथ राजा बन जाएंगे और रानी बन जाएगी लेडी मैकबेथ। तो इस तरह की रचना इस तरह से प्लान्स करती है और वो मैकबेथ को अपने हस्बैंड से बताती है ऐसे ऐसे प्लान्स करना। लेकिन मैकबेथ जो है इसके लिए तैयार नहीं होता है। लास्टली क्या होता है, वो इस प्लान्स के लिए जो है तैयार हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है कर लेंगे। तो जब रात्रि में जो है राजा डंकन किंग डंकन जो है भोजन के लिए डिनर के लिए आते हैं, तो क्या होता है, ये प्लान्स तो क्या हुआ पहले से रहता है। मैकबेथ क्या करते हैं, जैसे ही वो सोने जाते हैं तो मैकबेथ क्या करते हैं कि लेडी मैकबेथ उधर क्या करती है, सर्वेंट को जो है ड्रिंकिंग पूरे करवा देती है, और ये जाके मैकबेथ क्या करता है, जाके चाकू से जो है मार देता है। तो उसके हाथ खूनों से भर जाता है, तो वो एकदम से पूरा घबरा जाता है, ये क्या हो गया, क्या कर दिए। फिर उसको जो है लेडी मैकबेथ कूल डाउन होने के लिए बोलती है, उसको जो है कंट्रोल करने के लिए बोलती है। फिर वो चाकू जो है उसके सर्वेंट को जो है उसके हाथों में दे देता है, उसको मार भी देता है, ताकि जो है वो फिर से जो है बेहोशी जब टूटे तो ये सारा स्टोरी ना बता सके। उसको मार भी देता है और चाकू जो है उनके हाथों में दे भी देता है और ब्लड लगा भी देता है। और
ये मैकबेथ के जो हाथ में ब्लड रहता है उसको पूरा छुड़ा देती है। फिर क्या होता है कि अब ये क्या होता है कि फिर जाके है ये मैकबेथ फिर मिलने जाता है किससे, उनके पुत्र जो होते हैं मेलकॉम से। मेलकॉम को इस घटना का जो है ये देता है, न्यूज देता है कि ऐसे ऐसे बात है कि सर्वेंट जो है ऐसे ऐसे मार दिया, किसको, किंग डंकन को। तो फिर भी लेकिन और बहुत कोई विश्वास भी कर लेता है, सॉरी बॉडीगार्ड जो है मारा होगा, लेकिन क्या होता है कि वो जो इनके पुत्र होते हैं मेलकॉम और डोनाल्ड, ये दोनों विश्वास नहीं करते हैं। इनको डाउट होने लगता है इस चीज पे, इस घटना पे। ये इनको डर होने लगता है कि हो सकता है कि आने वाला समय में भी हमको भी मारा जाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, भाग जाते हैं वहां से, स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं, पहुंच जाते हैं इंग्लैंड, जिसमें मेलकॉम जो बड़ा बेटा है वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और डोनाल्ड क्या करते हैं, ये आयरलैंड भाग जाते हैं। फिर राजा बन जाता है कौन, मैकबेथ, और रानी कौन बन जाती है, लेडी मैकबेथ। और जैसे ही ये दोनों राजा रानी बनते हैं, राजा रानी के बनने के बाद जो है फीस्ट का आयोजन करते हैं, भोज का आयोजन करते हैं, जिसमें जो है इनवाइट करते हैं अपने प्रजा को, नोबेल्स को जो है, प्रजा को जो है इनवाइट करते हैं, और भी बड़े बड़े लोग जो राज दरबार में होते हैं उनको इनवाइट करते हैं फीस्ट के लिए। तभी इसके माइंड में आता है कि यदि थ्री विचेस जो है एक चीज और बोली थी कि मेरे बाद जो है, मतलब मैकबेथ के बाद जो है बैंकू के जो है सन वो राजा बनेंगे। तो मैकबेथ फिर से प्लान करता है कि बैंकू के सन को, मतलब फ्लेंस को जो है मरवा देते हैं ताकि जो है वो राजा नहीं बन सके। तो उसको अपने पद को रखना है, इसलिए जो है प्लान्स करती है फ्लेंस और बैंकू को भी जो है मरवाने के लिए ये मैकबेथ प्लान्स करता है। तो वो अपने जो भी अपने गुंडा हो या कोई भी हो, अपने राज दरबार में जो भी उनका सोल्जर है उनको जो है उसके साथ प्लान्स करती है कि किसी भी तरह जो है बैंकू और फ्लेंस को मरवाना है। तो भोज का जो आयोजन होता है, फीस्ट का जो आयोजन होता है, तो उसमें बुलाया जाता है बैंकू और फ्लेंस को और उसके पूरे परिवार को, ताकि उसको मारा भी जा सके। उसके लिए साजिश रची जाती है। और जिस रात भोज होता है, फीस्ट होता है, तो बैंकू और फ्लेंस आता है। लेकिन क्या होता है कि बैंकू को जो है पकड़ लिया जाता है, उसको जो है मार दिया जाता है, लेकिन फ्लेंस जो है किसी तरह छुड़ा करके जो है वो भाग जाते हैं, फ्लेंस बच जाता है। अब जो है राजा को जब इस घटना की खबर मिलती है कि फ्लेंस किसी तरह जो है बच के भाग गया है, तो उसको और डर सताने लगता है। वो तो अभी जिंदा ही है, हो सकता है कि वो आगे जो है बन जाएगा। तो ये क्या करता है, मैकबेथ फिर से प्री प्लान करते हैं उसको मारने के लिए, फ्लेंस को मारने के लिए, लेकिन बैंकू को मार देते हैं। उसी समय जिस रात में भोज का आयोजन होता है, फीस्ट का आयोजन होता है, तो बैंकू का जो है जैसे ही मरता है तो उनका भूत यहाँ आ जाता है उसी फीस्ट में। वो उस समय जितने भी नॉवेल्स हैं, जितने भी प्रजा है, जितने भी मतलब भोजन कर रहे, उसमें किसी को भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ मैकबेथ को इस चीज को दिखाई देता है। मैकबेथ सिर्फ देख पाते हैं कि किंग मतलब बैंकू का जो है घोस्ट आया हुआ है, और वो पूरी तरह घबरा जाते हैं, एकदम घबरा जाता है, ऐसे ऐसे डरने लगते हैं, थर थर करने लगता है उसका बॉडी। उसको लगता है कि बैंकू का जो है घोस्ट है वो उनको मार देंगे। तो फिर भी किसी तरह उसको लेडी मैकबेथ कंट्रोल करती है, लेकिन तब तक जितने भी नॉवेल्स होते हैं, जो प्रजा होते हैं, वो जान जाते हैं इस चीज को। उसको जो है मैकबेथ पे जो है कुछ शक होने लगता है। धीरे धीरे मतलब जो भी प्रजा भी जो होते हैं वो भी धीरे धीरे उनसे दूरियां बनाने लगते हैं। तो फिर बैंकू को तो खत्म ही कर देते हैं। एक आपको मैकडफ ये कैरेक्टर है, ये मैकडफ भी जो है जो इसके राजा किंग डंकन के प्रति जो है ये बहुत दयालुता दिखाते हैं। ये नहीं उसी समय ये जान जाते हैं कि मैकबेथ जो है ये राजा बनना चाहता है, इसलिए जो है ये मैकडफ क्या करते हैं कि उस समय इसका विरोध भी करते हैं, किंग डंकन का विरोध भी करते हैं। और ये इन्हीं के साथ जो है मेलकॉम के साथ जो है मैकडफ भाग जाते हैं और क्या करते हैं, वहां जो है अपना जो है सोल्जर्स तैयार करने लगते हैं किसके खिलाफ, ये मैकबेथ के खिलाफ। और मेलकॉम भी जो है इंग्लैंड में बड़ा सोल्जर बनाने लगते हैं ताकि जो है मैकबेथ से युद्ध किया जा सके, उसको मारा जा सके। और डोनाल्ड जो है ये आयरलैंड में। और यहाँ देखिए इसके बाद जो है मैकबेथ क्या करता है,
फिलियंस जब छूट के भाग जाता है तो फिर क्या करते हैं कि ये किसके पास जाते हैं, थ्री विचेज के पास जाते हैं। थ्री विचेज से मतलब पूछने जाते हैं कि ऐसा ना हो कि फिलियंस बच गया, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो है वो हमको मार दे और वो अपना जो है राजा बन जाए। तो वो थ्री विचेज से पूछने जाती है कि हम मरेंगे कैसे, या कोई हमको मार सकता है या नहीं। तो थ्री विचेज के पास जो ये बात पूछता है तो थ्री विचेज कुछ नहीं बोलती है। वो मतलब उनके जो हेड होते हैं राक्षस, उससे पूछने को कहती है। जब उससे जो पूछता है मैकबेथ तो वो बोलते हैं राक्षस जो भी थ्री विचेज के हेड होते हैं, वो मैकबेथ से कहते हैं कि आपको बच के रहना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, किससे, मैकडफ से बच करके। सेकेंड बोलता है कि आपको जो है कोई नहीं मार सकता है, वही मार सकता है जो स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया होगा। और थर्ड पॉइंट्स बोलता है उसके जो है दरबार के पास स्कॉटलैंड में एक जंगल था, बर्मन जंगल, बर्मन फॉरेस्ट। वो जब चल के आपके साथ आएगा, उनका वृक्ष सब चल के आपके पास आएगा तो वो उसी के थ्रू आप मार सकते हैं। तो उसके बाद जो है वहां से जो है मैकबेथ चल देते हैं घर। जब घर आते हैं, अपने राज दरबार आते हैं, तो इसको बिलीव हो जाता है कि उसको कोई अब नहीं मार सकता है, क्योंकि जो है मैकडफ जो इंग्लैंड भाग गया है तो वो तो मार ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो कोई जो है, क्योंकि थ्री विचेज के जो हेड होते हैं वो बोलते हैं कि जो वो ही आपको मार सकता है जो स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया होगा। क्या करते हैं, खुशी खुशी घर लौटते हैं। उनको अब खुशी होने लगता है कि अब हमको तो कोई मार नहीं सकता है। मैकडफ मारता तो मैकडफ जो है इंग्लैंड चले गया है। सेकेंड, हमको जो है कोई जंगल तो चल के आ नहीं सकता है कहीं से, तो हम तो मरेंगे नहीं। थर्ड, मतलब जो है कि कोई भी जो है ऐसा व्यक्ति होता नहीं है जो स्त्री से जन्म ना लिया हो, तो मतलब कोई नहीं हमको मार सकता है। तो ये खुशी खुशी एकदम रहने लगते हैं। अब इनको एक डर रहता है कि मैकडफ ना आकर के वहां से मारे, थोड़ा सा ये डर रहता है। तो ये क्या करते हैं कि अपने सोल्जर को आदेश देते हैं कि मैकडफ को जो है, मैकडफ के फैमिली जो है उनको मार दिया जाए और उनके जो है संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। तो ऐसा ये काम करवा देते हैं। मैकडफ के फैमिली को जो है मार दिया जाता है, उसकी संपत्ति को जो है सीज कर दिया जाता है, सीज कर लिया जाता है। यह खबर जो है मैकडफ को इंग्लैंड पहुंचता है। मैकडफ काफी दुखित होता है। फिर क्या करते हैं, अपना सोल्जर और हाई करने लगते हैं इसको मारने के लिए, मैकबेथ को मारने के लिए। और जो है वहां से जो है सोल्जर बना के मैकडफ और मैलकम के साथ चल देते हैं मैकबेथ के साथ यूज करने के लिए। और जैसे ही आते हैं तो स्कॉटलैंड पहुंचते हैं, बर्मन जंगल। तो इनको पहले ही कहा जाता है कि बर्मन जंगल चल के आएगा तभी मैकबेथ मरेगा। तो ये क्या करते हैं, बर्मन जंगल पहुंच के वहां छिप जाते हैं और वहां टहनी काट करके जो है सभी सोल्जर्स अपने ऊपर लगा लेते हैं, ताकि ऐसा लगे कि पूरे जंगल मैकबेथ की तरफ चल के आ रहा है। तो इतना सोल्जर जो है पूरे लगा लेते हैं अपने सर के ऊपर, तो लगता है ऐसे जंगल चल के आ रहा है। तो मैकबेथ के पास जैसे ही मैकडफ पहुंचता है पूरे सोल्जर के साथ, मैकडफ उसको कहते हैं कि मैकबेथ को, हम वही लोग हैं जो हम स्त्री से जन्म नहीं लिए हैं, मतलब कि मेरा जो है पहले ही जन्म हो चुका है, वही गर्भ से जन्म, स्त्री से जन्म लिया हुआ मानता है जो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जो है जन्म लिया हो। लेकिन मैकडफ जो है या ऑपरेशन करके जो है जन्म लेता है, इसलिए जो है पूरे स्त्री से गर्भाशय से जन्म लिया हुआ नहीं माना जाता। फिर मैकडफ क्या करते हैं, मैकबेथ को मार देते हैं। और मारने के बाद जो है ये फिर मैलकम जो है, जो उसके सन होते हैं किंग डंकन, वो राजा बन जाते हैं। तो यह स्टोरी जो है इस प्रकार से ट्रेजेडी दुखंत रूप से खत्म होता है, मैकबेथ का जो है मृत्यु हो जाता है। तो आपको कैसा लगा होगा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट नॉवल लेकर के आपको आएंगे जो इम्पोर्टेंट है, 12th नाइट। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। आप लोग को इस भाषा से करेंगे तो आप लोग नॉर्मल में हिंदी रहेगा तो आप इंग्लिश लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।